Angshed family, welcome back. Let's start our new chapter. बहुत होशियारी से खेला गया एक दाव जिस वजह से आज बाजी विंग के हाथ में थी। जिशुन विंग के कैद में था, वही युआन उसे विंग प्रोटेक्ट कर चुका था और अब फिलहाल युआन विंग की बाहों में था। युआन जिससे जिशुन ने कुछ बकवास की थी जिस वजह से बच्चा डर चुका था और वो अपनी शियान मम्मा को वो सारी बातें पूछकर या बताकर उनसे कंफर्ट पा रहा था। वही विंग वो भी युआन को हर एक बात को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बता रहा था ताकि बच्चा और ज़्यादा डरे ना और फ्यूचर में भी उसे कोई इनसिक्योरिटीज ना रहे। विंग ने युआन को बहुत अच्छी तरीके से कंफर्ट किया था और साथ भी उसे शांत भी कर दिया था। युआन जो बिल्कुल अब शांत हो चुका था, उसने रोना भी बंद कर दिया था और वो अब अपनी शियान मम्मा की तरफ देख रहा था। बच्चा था, वो रो रहा था तो सब कुछ भूल चुका था, पर अब जब उसकी नज़र अपनी शियान मम्मा पर गई थी तब उसने विंग के फोरहेड पर वो चोट और बैंडेज नोटिस कर ली थी। युआन ने अपने छोटे छोटे हाथों को उस बैंडेज की तरफ बढ़ा दिया। शियान मम्मा, ये क्या हुआ? आपको चोट लगी है? विंग जिसने युआन का हाथ होल्ड कर लिया और उसे अपनी चीक पर रख दिया। उसके फेस पर फिलहाल एक ब्यूटीफुल स्माइल थी क्योंकि फिलहाल उसका बच्चा थोड़ा नॉर्मल लग रहा था। ये कुछ नहीं बच्चा, आपकी शियान मम्मा थोड़ी केयरलेस है ना, तो वो गिर गई। क्या ये दर्द हो रहा है? नहीं बच्चा, बिल्कुल नहीं। शियान मम्मा स्ट्रांग है ना, उन्हें दर्द नहीं होता। वैसे एक बात पूछूं युआन जिसने नोट किया, क्या उन बुरे अंकल ने आपको कहीं हर्ट किया है? कहीं चोट लगी है मेरे युआन को? युआन जिसने अपने हेड को ना में शेक किया। ऑब्वियसली डॉक्टर ये बात विंग को कन्फर्मली बता चुके थे कि युआन की बॉडी पर चोट नहीं है, पर फिर भी विंग ने जस्ट कंफर्म किया था। वो दोनों अभी बात कर ही रहे थे, उसी वक्त उस रूम में बहुत सारे लोगों ने फिर से एंटर किया था और युआन का ध्यान भी आवाज़ों की वजह से उस तरफ जा चुका था। डॉक्टर की एक टीम फिर से वहां आ चुकी थी क्योंकि विंग ने उन्हें बुलाने के लिए बोला था। डॉक्टर्स ने विंग को ग्रीट किया। विंग ने उनकी तरफ देखकर जस्ट नोट किया और फिर से उसने युआन की तरफ देखा जो फिलहाल एक डायरेक्शन में देख रहा था। विंग ने युआन को अपने पास किया और डॉक्टर्स की तरफ देखते हुए उनसे पूछ लिया कि युआन को फिर से किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जो ट्रक युआन को दिया गया था वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था जिस वजह से डॉक्टर्स ने मना कर दिया। इससे विंग ने एक रिलीफ की ब्रीथ ली और उसने डॉक्टर्स को जाने के लिए बोला, जिससे सारे डॉक्टर्स वहां से फिर से जा चुके थे। वही विंग डॉक्टर्स के जाने के बाद फिर से उसका ध्यान युआन की तरफ गया और उसने युआन के फेस पर स्माइल नोटिस की क्योंकि फिलहाल युआन जो बेड पर बैठा हुआ था, उसके बेड के एक साइड में जहाँ विंग बैठा हुआ था वही दूसरी साइड में वांगजी आकर बैठ चुका था, जिसे युआन अपनी शाइनी आईज से देख रहा था। वांगजी जिसने युआन का एक हाथ प्यार से होल्ड कर लिया था। हैंडसम कक्का, आप यहाँ युआन से मिलने आए हो? युआन की इस बात पर वांगजी ने स्माइल के साथ नोट किया। उसने युआन को अपने पास लिया और उसे हक कर लिया। बच्चा, आप ठीक हो? युआन जिसने नोट किया, पर अभी कुछ ही सेकंड्स हुए थे कि युआन ने वांगजी को खुद से दूर कर दिया। ये देखकर वांगजी जो कंफ्यूज हो चुका था। युआन जिसने अपने फेस को थोड़ा पाउटी बना लिया था और वो वांगजी की तरफ थोड़ा गुस्से से देख रहा था। वांगजी जो कंफ्यूज हो गया। हैंडसम कुको, आप बुरे हो। आपने युआन से कहा था कि आप उसे पिक करने आओगे, पर आप युआन से मिलने आए ही नहीं। युआन आपका इंतजार कर रहा था। आपने प्रॉमिस ब्रेक किया। युआन को आपसे बात नहीं करनी। इतना बोलकर वो बच्चा जो फिर से अपनी शियान मम्मा की तरफ फेस कर चुका था और वांगजी से अपना फेस टर्न कर चुका था। वांगजी जिसने एक डीप ब्रीथ ली क्योंकि ऑब्वियसली विंग को सच पता चलने के बाद वो युआन को और वांगजी दोनों से झूठ बोलकर युआन को अपने साथ लेकर और वांगजी को पीछे छोड़कर जा चुका था। खैर, जो हुआ वो पास्ट को वांगजी बदल नहीं सकता था, वरना वो बहुत कुछ बदलता, पर अब फिलहाल उसे अपना प्रेजेंट और फ्यूचर इन दोनों के साथ स्पेंड करना था। इसीलिए उसने युआन को होल्ड किया और उसे अपनी तरफ किया।
युवान जो फिर भी वांग जी की तरफ नहीं देख रहा था। हैंडसम कुक, जाओ यहाँ से, युवान को आपसे बात नहीं करनी। शियान मम्मा कहती है जो लोग प्रॉमिस ब्रेक करते हैं वो अच्छे नहीं होते, तो आप भी अच्छे नहीं हो, जाओ यहाँ से। वांग जी जिसने स्माइल की और युवान के फेस को प्यार से अपनी तरफ किया, उसने अपने दोनों हाथों से अपने दोनों कान पकड़ लिए और वांग जी ने भी थोड़ा सैडली पाउट करते हुए युवान से कहा, हैंडसम कुक, अगर युवान को सॉरी बोलेंगे फिर भी युवान नहीं मानेगा। युवान ने तुरंत ना में हेड शेक किया। वांग जी ने डीप ब्रीथ ली और वैसे ही फिर से कहा, तो फिर हैंडसम कुक को युवान की माफ़ी पाने के लिए क्या करना होगा? क्या चॉकलेट्स बेनिफिशियल रहेगी या फिर कोई गिफ्ट, कार्स, सुपरमैन्स, या फिर अम्यूजमेंट पार्क की एक ट्रिप, या फिर पिकनिक? वांग जी जो लगातार युवान को ऑप्शंस दे रहा था और युवान जो ऑप्शंस सुन के स्माइल करने लगा था, क्योंकि ऑब्वियसली सारी चीज़ें युवान के पसंदीदा थी। वांग जी जिसके ऑप्शंस खत्म नहीं हो रहे थे, वही युवान जिसने अपनी एक आईब्रो रेस करके वांग जी की तरफ देखा। देन नेक्स्ट युवान ने सीधा उठकर वांग जी को हक कर लिया था। युवान ने हैंडसम गगो को माफ़ कर दिया, पर हैंडसम गगो को फिर से प्रॉमिस करना होगा कि वो युवान को छोड़ के नहीं जाएंगे। वांग जी जिसने नोट किया, प्रॉमिस बच्चा, इस बार आपके हैंडसम गगो किसी को नहीं छोड़ेंगे, ना आपको और ना। इतना बोलकर वांग जी ने पॉज लिया था, पर उसकी नज़र कहीं ना कहीं आगे की बात विंग को समझा चुकी थी, क्योंकि उसी पर तो थी वांग जी की नज़रें। खैर, जहाँ एक तरफ वांग जी का युवान के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा था, इसे देखकर विंग को थोड़ा फिर से डर लगने लगा था, साथ ही उसे गुस्सा आ रहा था। वही दूसरी तरफ लैन फैमिली और जियांग फैमिली शॉक थी। सिचन और जियांग चैंग को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था, पर लैन कुरैन, जियांग फैंगमियन और जियांग यू को बहुत बड़ा शौक लगा था। क्या युवान वांग जी को जानता है? पर कैसे? वांग जी तो अभी अभी कंट्री में आया है और विंग और युवान भी तो अभी अभी कुछ दिन पहले ही कंट्री में आए हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से मिले कब? ये सवाल वहाँ उन चारों की आंखों में कोई देखे या न देखे विंग पड़ चुका था, पर ऑब्वियसली इसका जवाब विंग नहीं देने वाला था, खुद वांग जी देने वाला था। विंग जिसने कुछ देर वांग जी और युवान को एक साथ रहने दिया। देन कुछ देर बाद उसने युवान को अपनी तरफ लिया और उसने युवान को बेड पर सॉफ्टली लेटा दिया। बच्चा, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, वैसे आपको कुछ खाना है? भूख लगी है आपको? युवान जिसने नोट किया, शियान मम्मा वो अंकल गंदे थे, उन्होंने युवान को खाना भी नहीं दिया, युवान को भूख लगी है। विंग जिसने नोट किया, क्या खाना है मेरे बच्चे को? पैनकेक, साथ ही डम्पलिंग्स भी, वो भी शियान मामा के हाथ की। विंग जिसने नोट किया और उसने युवान को फिर से अपनी बाहों में होल्ड कर लिया। वो युवान को लेकर बाहर लिविंग हॉल में आने के लिए निकल चुका था, पर उसने जाने से पहले एक नज़र दोनों फैमिलीज की तरफ देखा। दोनों फैमिलीज ने भी नोट किया और वो भी विंग के पीछे लिविंग हॉल में आ चुकी थी। विंग ने युवान को नीचे रखा और सब लिविंग हॉल में बैठ चुके थे। विंग ने सबसे पहले युवान का सबसे इंट्रोडक्शन किया। युवान जो अब जाकर सबके फेसेस नोटिस कर रहा था, उसे लैन कुरैन का फेस अच्छी तरीके से याद था, क्योंकि इनसे वो पहले भी मिल चुका था फ्यूनरल हाउस में। तो वो सीधा अपने ग्रैंडफादर के पास गया और उसने उन्हें हक कर लिया। ग्रैंडफादर, युवान ने आपको मिस किया, आप युवान से मिलने फिर क्यों नहीं आए? ये देखकर कुरैन जिनके फेस पर स्माइल आ चुकी थी, उन्होंने युवान के हेयर्स को प्यार से रफल किया और उसे अपने पास होल्ड कर लिया। एक्चुअली ग्रैंडफादर किसी काम में बिजी थे, पर अब वो फ्री हो चुके हैं और अब वो युवान के साथ ही रहेंगे और उसके साथ बहुत सारा खेलेंगे। ये सुनकर युवान जिसके फेस पर स्माइल आ चुकी थी, देन विंग ने युवान को ई से मिलाया, ग्रैंड मदर बोल के। युवान ने हैप्पीली ई को भी ग्रीट किया। देन सिचैन से और जियांग चैंग से, वो दोनों भी युवान के अंकल लगते थे। उन दोनों ने भी युवान को अपने पास लेकर थोड़ा सहलाया। देन जियांग फैंगमियन और मैडम यू, विंग ने उन्हें भी ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर बोलने के लिए ही बोल दिया था। तो युवान सबसे
पोलाइटली वैसे ही बातें करने लगा और वो सबके बीच में अब खेलने लगा था, क्योंकि ऑब्वियसली अभी उसे यहाँ हर कोई जानता था और वो भी हर किसी को जानता था। इसीलिए वो तुरंत इन लोगों के साथ घुल मिल गया और इन लोगों के साथ खेलने लगा। वही विंग ने जब देखा कि युआन अब हैप्पी है तो वो भी उठकर किचन की तरफ जाने लगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसे अब युआन के लिए कुछ खाना बनाना था। युआन जो लैन कुरैन लैनी और बाकियों के साथ खेल रहा था, ये जब वांगजी ने देखा और उसने विंग को भी जाते हुए नोटिस कर लिया था, इसीलिए कुछ देर बाद वो भी उठा और सीधा वहां से विंग जिस डायरेक्शन में गया है उस डायरेक्शन में चला गया। उसने सामने विंग को देखा जो किचन में कुकिंग का वर्क कर रहा था। उसके साथ कुछ मेट्स थी जो उसकी हेल्प करा रही थी। विंग ने भी वांगजी को नोटिस कर लिया था और उसने वांगजी को टोटली इग्नोर कर दिया। वांगजी ने वहाँ जितनी भी मेट्स थी उन्हें जाने का इशारा किया और वो मेट्स चुपचाप वहाँ से निकल गई। वांगजी जो अब उन मेट्स की जगह पर विंग की हेल्प कराने लगा था। वही विंग जो फिलहाल शांत था। फर्स्ट, पूरी फैमिली यहाँ मौजूद थी और सेकंड, अभी अभी उसका बच्चा हैप्पी हुआ था, तो वो कोई भी ट्रबल नहीं चाहता था, इसलिए वो वांगजी को कुछ भी नहीं बोल रहा था। वांगजी जिसने विंग की कुछ हेल्प की और विंग ने वो सारा फूड कुक करने के लिए रख दिया था। विंग जो फिलहाल सिंक में अपने हाथ धो ही रहा था, तभी उसे पीछे से वांगजी का टच फील हुआ, वो भी उसकी वेस्ट पर। वांगजी जिसने विंग को अपनी तरफ पुल करके उसे अपने पास कर लिया था। बदतमीजी बंद कीजिए मिस्टर लैन। वांगजी जिसे फिलहाल इस बात पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, उसने विंग के हेड को अपने चेस्ट पर रखा और उसे प्यार से वो सहलाने लगा। क्या तुम अब ठीक हो? ये चोट दर्द तो नहीं कर रही? विंग ने वांगजी को अपने आप से थोड़ा दूर पुश किया और वो थोड़ा गुस्से से वांगजी की तरफ देखने लगा। मिस्टर लैन, स्टॉप प्रिटेंडिंग। मैं ठीक हूँ या नहीं, या मेरी चोटों का कंसर्न लेने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है। वांगजी जो फिर से विंग के पास गया और उसने विंग को इस बार थोड़ा टाइटली हक कर लिया। बोलने का हक तो नहीं रखता, पर फिर भी अगर कुछ है जो दिल को दर्द दे रहा है तो अंदर ही अंदर घुटने से अच्छा है कि मेरे साथ शेयर करो। कुछ बोलना है तो बोल दो, रोना है तो रो लो, चाहे तो गुस्सा कर लो, क्योंकि कभी कभी अपने नेचर से हट के बिहेव करना तुम्हें गलत नहीं बनाएगा। विंग जो वांगजी की ये सारी बातें सुनकर थोड़ा शांत हो चुका था, पर कुछ ही देर बाद उसने खुद को संभाल लिया था। वो वांगजी से दूर होने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर लैन, प्लीज लीव मी। और क्या मतलब है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, छोड़िए मुझे। विंग जो स्ट्रगल कर रहा था, पर वांगजी ने विंग को बिल्कुल नहीं छोड़ा था। विंग, प्यार झूठा था मेरा, उसे जताने का तरीका नहीं। समझने लगा हूँ तुम्हें, इसलिए जानता हूँ। ये आंखें जो फिलहाल शांत है, ये लिप्स जिन पर फिलहाल सॉफ्ट स्माइल है सिर्फ अपने बच्चे के लिए, पर फेस पर जो सैडनेस है उसे समझ सकता हूँ मैं, तुम्हें पढ़ सकता हूँ मैं। जानता हूँ अंदर बहुत गुस्सा दबा हुआ है, नफरत हो रही होगी ना उस इंसान से और साथ ही मुझसे भी, क्योंकि दोनों को तुम बर्दाश्त कर रहे हो। एक को तो खैर तुमने कैद कर लिया, पर दूसरे को कैद तक नहीं कर पा रहे हो। युआन जब मेरे पास आया तब तुम्हारी आंखों में मेरे लिए जो नफरत थी वो देख ली थी मैंने। उस नफरत का कारण भी समझता हूँ। एक ही बात बोलूँगा तुम्हें, नफरत, गुस्सा जो भी करना है मुझसे करो, खुद को उसके लिए कभी भी ब्लेम मत करना। जो तुम फिलहाल कर रहे हो, जिशुन ने युआन को किडनैप किया, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, और ना मेरी वजह से तुम में और युआन में जो दूरी आ चुकी थी उसमें तुम्हारी कोई गलती थी। तुम परफेक्ट हो विंग, गलत हम लोग हैं जो तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए किसी भी बात के लिए खुद को ब्लेम करना बंद कर दो। तुम्हारी आंखों में खुद के लिए जो डिसअपॉइंटमेंट है वो गलत है विंग। तुम खुद के लिए जो नफरत पाल रहे हो मेरी वजह से या जिशुन की वजह से, वो गलत है, क्योंकि बुरे हम लोग हैं, तुम नहीं। विंग जिसने ये बात जब सुनी तब वो थोड़ा शॉक हो चुका था, एंड देन उसने अपनी आईज क्लोज कर ली थी। वांगजी ने वो कैसे पढ़ लिया जो विंग ने अब तक
अपनी जुबान पर लाया तक नहीं था। वांगजी ने कैसे पढ़ ली वो बात? कैसे वो समझ गया कि विंग खुद से डिसअपॉइंट है? खैर, शायद वांगजी उसे कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरीके से समझने लगा है। यही सोचकर विंग ने एक डीप ब्रीथ ली। वो कुछ देर तक सच में किसी की शायद वार्मथ चाहता था। ये वही पल था जब विंग शायद खुद को अश्योरिटी दिलाना चाहता था, या फिर शायद खुद सेफ फील करना चाहता था, या शायद ये बस एक कंफर्मेशन थी कि अब सब कुछ ठीक है, या उस पल की ज़रूरत, ये तो पता नहीं। पर विंग कुछ देर के लिए वांगजी की बाहों में बिल्कुल शांत हो चुका था। पर कुछ देर बाद वो फाइनली अपने होश में भी आ चुका था। उसने एक झटके से वांगजी को खुद से दूर कर दिया। वांगजी जिसने नॉर्मल रिएक्ट किया और वो विंग से इनफैक्ट खुद ही दूर हो गया और तुरंत ही पलट के वो गैस स्टोव की तरफ आ गया जहाँ ऑलरेडी उसका फूड कुक हो रहा था। विंग जिसने वांगजी को टोटली इग्नोर किया और वो बाहर आया, उसने मेड से कहा फूड सर्व करने के लिए और वो खुद बाहर निकल गया क्योंकि उसे सबको इनवाइट करना था। ऑब्वियसली ऑलरेडी इस सब भाग दौड़ में लंच टाइम हो चुका था। विंग ने सबको लंच के लिए बुला लिया और सब युआन के साथ ही वहाँ पहुँच गए। कुरैन, जिनकी ऑब्वियसली विंग हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, जिस वजह से कुरैन हेड की पोजीशन पर बैठ चुके थे। एक साइड विंग बैठा, दूसरी साइड लैनी, एंड विंग की साइड वाली चेयर पर वांगजी बैठा था जिसकी गोद में युआन था। वांगजी की साइड में सिचैन एंड देन जियांग चैंग और दूसरी साइड में मैडम यू देन फैंग मियान बैठे थे। सबको लंच सर्व कर दिया गया और सब हैप्पीली लंच एंजॉय करने लगे। युआन जिसे कभी विंग खिला रहा था तो कभी वांगजी, वही युआन अपने शियान मामा से भी खा रहा था, वही अपने हैंडसम गगा से भी, और दोनों से बातें भी कर रहा था। कुछ देर बाद उनका लंच फिनिश हुआ और वो फिर से जाकर लिविंग हॉल में बैठ गए और बातें करने लगे। फिलहाल यहाँ उन सबको विंग और वांगजी ने भी ज्वाइन किया था, तो उनकी कुछ नॉर्मल बातें चल रही थी, बिजनेस रिलेटेड या कुछ नॉर्मल चिट चैट, क्योंकि फिलहाल यहाँ युआन था तो जो हुआ था उसका जिक्र कोई भी नहीं कर रहा था। वैसे भी वो ज़रूरी नहीं था, जितना इन लोगों को जानना था उतना विंग ऑलरेडी इन लोगों को बता चुका था। कुछ ही देर बाद वहाँ शुयांग ने एंटर किया जो जिशुन को ठिकाने लगाने गया था। शुयांग को विंग से कुछ बात करनी थी, इसलिए विंग वहाँ से उठकर शुयांग के साथ निकल गया। फिलहाल शुयांग और विंग दोनों भी स्टडी रूम में थे। वैसे बताना चाहोगे लान वांगजी अकेले में क्या बात कर रहा था तुमसे? शुयांग के इस सवाल पे विंग ने शुयांग की तरफ देखा और एक डीप ब्रीथ ली। एक नंबर का बेवकूफ़ है वो इंसान। क्या मतलब? मतलब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट टेबल पर जिन जिशुन मेरे पास आया था और वो मुझे धमका रहा था युआन का नाम लेकर, और उसी वक्त हम दोनों में थोड़ी बहस हो गई थी और जिशुन ने मेरा गला पकड़ लिया था। पर वो पोजीशन थोड़ी गलत थी, तो उन सबको लगा कि हम कुछ अलग कर रहे हैं। साथ ही जाते वक्त जिशुन ने मुझे अपने पास बुलाया था। मुझे हक करने के बहाने वो युआन के नाम पर मुझे थ्रेट कर रहा था फिर से, ताकि मैं इन लोगों को कुछ बता ना दूँ। पर वो पोजीशन भी थोड़ी अलग थी। इन लोगों ने कुछ और ही समझ लिया, और जिस बात से वो गधा जेलस हो चुका था, जिस वजह से यह मुझे थ्रेट करने आया था, फिर से ब्लैकमेल किया उसने मुझे उसी क्लिप के बेसिस पर। तो अब क्या करना है? विंग जिसने एक कंफ्यूजिंग लुक शुयांग को दिया। क्या करना है मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या है तुम्हारा? कुछ भी नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं सोचा है मैंने। विंग का ये आंसर सुनकर शुयांग थोड़ा सरप्राइज हो चुका था। विंग, चांस है तुम्हारे पास, वो पेन ड्राइव तुम उससे ले सकते हो। बस एक ऑर्डर दो, उसे साइड में लेकर अपने गार्ड्स थ्रू उसे पकड़वा लेता हूँ और वो पेन ड्राइव उससे छीन लूँगा। विंग ने एक स्माइल की शुयांग की ये बात सुनकर। शुयांग बेवकूफ़ नहीं है वो पेन ड्राइव उसके पास है भी तो भी वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो पेन ड्राइव उसने सबको शो किया तो सबसे पहला सवाल उसी पर उठेगा और वो अपना सच सामने नहीं ला सकता, तो वो कुछ नहीं करेगा। अंकल कुरैन को सच बताएगा, इतनी हिम्मत वांगजी में नहीं है।
और यह बात उस अकेले की नहीं है, उसके गगर और ब्रदर इन लॉ की है, जो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड भी है। वो उन दोनों को मुसीबत में नहीं डालेगा तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। मुझे फिक्र है युआन की, क्योंकि आज मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। जैसे ही शुयांग ने ये सुना था वो कंफ्यूज हो चुका था। कौन सी गलती? गलती ये बोलकर कि युआन उसका फादर चूज कर सकता है। मेरे ये ध्यान से ही उतर गया कि वांगजी यही मौजूद है और युआन का सबसे फर्स्ट टारगेट ही वांगजी रहेगा, क्योंकि वांगजी ने युआन को बहुत अच्छी तरीके से मैनिपुलेट करके रखा है। मुझे बस ये कोशिश करनी है कि युआन वांगजी से दूर रहे, पर फिलहाल ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि लैन फैमिली को मैं फिलहाल यहाँ से नहीं भेज सकता। बस अकेले वांगजी की वजह से मैं अंकल कुरैन को हर्ट नहीं कर सकता। शुयांग जिसने नोट किया, इससे पहले कि वो आगे की कुछ बात करते, डोर पर नॉक हुआ था और शुयांग ने जाकर डोर ओपन किया। सामने एक मेड थी जिसने विंग और शुयांग को नीचे बुलाया। वो दोनों भी फिलहाल स्टेयर्स से नीचे ही आ रहे थे, तभी विंग की कदम तो बीच में ही रुक चुके थे। वही शुयांग जो शॉकिंगली सामने देख रहा था और उसने पलट के एक नज़र विंग की तरफ देखी थी, जो फिलहाल बिल्कुल शॉक और स्पीचलेस था। इनफैक्ट कुछ देर बाद विंग थोड़ा डरने लगा था। ऑब्वियसली उसके फेशियल रिएक्शंस शुयांग समझ सकता था। उसने फिर से सामने देखा जहाँ शाओ शिनचैन अपनी नज़रें नीचे करके खड़ा था और पूरी फैमिली कभी विंग की तरफ तो कभी मेंशन में जो लोग अभी अभी एंटर हुए थे उनकी तरफ देख रहे थे। वहाँ करीबन 10 से 15 हैंडसम अल्फास खड़े थे, वेली ड्रेस्ड अप, और हर कोई एक से बढ़कर एक था। विंग जिसने बहुत मुश्किल से अपना सलाइवा गल्फ किया और वो वहां से पलट के जाने ही वाला था, तभी पीछे से आती आवाज ने विंग को रोक दिया था। कुरैन जिन्होंने विंग को नीचे बुलाया था, और विंग जो फिलहाल बस ये सोच रहा था कि उसे भागना किस डोर से है, पर कुरैन के फिर से गुस्से से बुलाने के बाद विंग जिसने फाइनली अपने कदमों को मोड़ा और वो नीचे आने लगा। उसका हेड डाउन था। जहाँ एक तरफ कुरैन गुस्सा थे, वही ई, फैंगमियान, मैडम यू, सिचन और जियांग चैंग शॉक थे। वही वांगजी की मुट्ठियां भी गुस्से में बीत चुकी थी और उसकी नज़र भी विंग की तरफ थी। बेचारा बच्चा वो कंफ्यूज था बस। विंग जो सबके सामने आया, वहाँ जो उन अल्फाज को छोड़कर एक और इंसान था वो आगे आया। उसने विंग को बो किया। जैसे ही ये बात उन सारे अल्फाज ने देखी, उन्होंने भी तुरंत विंग को बो किया। वो अल्फा जो ऑब्वियसली इन लोगों का फैमिली मैटर नहीं जानता था, उसने विंग को देखा और स्माइल के साथ अपनी बात को स्टार्ट किया। सर, आपने जैसा बोला था, ये सब सबसे हैंडसम मेल मॉडल्स हैं और इन सबको अच्छे से एक्टिंग भी आती है। ये सब आप जैसा बोलेंगे बिल्कुल वैसा ही करेंगे। आप किसी एक को चूज कर लीजिए, वो आपका पार्टनर बनने की एक्टिंग अच्छे से करेगा। आई प्रॉमिस, इनसे कोई गलती नहीं होगी, आप देख लीजिए। ये बोलकर वो पर्सन साइड में हट चुका था। वही ये बात सुनकर वहाँ हर कोई विंग की तरफ ही देख रहा था। जहाँ एक तरफ विंग के लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस हो चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ वो अल्फाज जो विंग को देखकर पूरी तरीके से मेस्मराइज हो चुके थे, क्योंकि ऑब्वियसली फिलहाल विंग ने मास्क नहीं पहना हुआ था और वो हद से ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। भले ही उसके फॉरहेड पर चोट थी, पर फिर भी उसका फेस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। एक तो इतना ब्यूटीफुल, ऊपर से सुपर रिच। ऐसे ओमेगा को कौन ही छोड़ना चाहेगा। ऑब्वियसली वो सारे मेल मॉडल्स थे, जिनमें से किसी एक को विंग को हायर करना था, क्योंकि वो अल्फा विंग का वेडिंग पार्टनर बनने में हेल्प कर सके। ऑब्वियसली विंग का प्लान सिंपल था। विंग, शुयांग और शाओ शिनचैन युआन को ढूंढ रहे थे और विंग का प्लान बिल्कुल परफेक्टली सेट था। ऑलरेडी विंग जानता था कि वो युआन के करीब है, तो उसने डिसाइड किया था आफ्टरनून तक वो युआन को ढूंढ लेगा, जिशुन को कैद कर लेगा एंड देन इवनिंग में वो लैन फैमिली के सामने एक फेक वेडिंग करेगा। वेडिंग के तुरंत बाद
वो युआन को लेगा और यहाँ से निकल जाएगा, जिससे वांगजी से भी उसका पीछा छूट जाएगा। ऑब्वियसली विंग के अल्फा को किसी ने नहीं देखा था, तो क्या ही फर्क पड़ता है वो जिशुन था या कोई और। पर उसका ये प्लान वांगजी की वजह से फ्लॉप हो चुका था, क्योंकि जो लैन फैमिली इवनिंग में आने वाली थी वो वांगजी की वजह से मॉर्निंग में ही आ चुकी थी, और लैन फैमिली के सामने ही जिशुन का इतना बड़ा राज खुला था, और जिस वजह से वेडिंग की सारी सच्चाई भी इन लोगों के सामने आ ही चुकी थी। तो अब ये सब कुछ देखकर ऑब्वियसली विंग जानता था कि लैन फैमिली और खासकर लैन कुरैन बहुत ज़्यादा ऑफेंड होने वाले हैं। जहाँ एक तरफ विंग ये सब कुछ सोच रहा था, वही दूसरी तरफ वो इंसान जिसने इन मेन मॉडल्स को यहाँ लाया था, उसने उन मेल मॉडल्स को जस्ट इशारा कर दिया था, जिस वजह से वो सब विंग की तरफ बढ़ रहे थे। वही विंग, उसका कोई ध्यान नहीं था। साथ ही वांगजी और पूरी फैमिली की नज़र भी विंग पर थी, तो किसी का भी उन लोगों पर ध्यान नहीं था। उनमें से एक मॉडल जो आगे आया और उसने विंग का हाथ बहुत प्यार से होल्ड कर लिया, साथ ही उसने विंग के हाथ पर किस कर लिया था। ये देखकर विंग जो शॉक हो चुका था, वही पूरी फैमिली ये नज़ारा देख रही थी। वांगजी जिसका खून जलने लगा था। उस मॉडल ने विंग की तरफ देखा और बहुत सिलेक्टिवली कहा, सर प्लीज़ गिव मी वन चांस, मैं आपको बिल्कुल ऑफेंड नहीं करूँगा। ये सुनते ही विंग, जिसकी एक नज़र उस मॉडल की तरफ गई जिसके फेस पर बहुत सिलेक्टिव रिएक्शंस थे, देन उसकी नज़र कहीं ना कहीं वांगजी पर जा चुकी थी, जो गुस्से से विंग और उस मॉडल को घूर रहा था। और उसकी तीसरी नज़र सीधा अपने साइड में जो खड़ा था उस शुयांग पर गई थी, जो विंग को देख रहा था। वही ऑब्वियसली एक मॉडल ने हिम्मत की है तो दूसरा भी आगे आएगा ही ना। उसने उस मॉडल को हटाया और वो खुद विंग के पास चला गया। उसने सीधा विंग का हाथ पकड़ा और अपनी चेस्ट पर रख दिया था, और उसने विंग की तरफ अपने लिप्स को लीक करते हुए देखा। सर इसे छोड़िए, आप मेरी तरफ देखिए, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं आपकी हर तरीके से हेल्प कर सकता हूँ, आपका मैं परफेक्ट पार्टनर बनूंगा। ये सुनकर विंग जिसकी आइज वाइडन हो चुकी थी और वो इन लोगों की डबल मीनिंग बातों को अच्छी तरीके से समझ रहा था। इनफैक्ट वहाँ खड़ा हर एक इंसान समझ रहा था। वही विंग जो हद से ज़्यादा एम्बेरस भी था और उसे बहुत ज़्यादा अजीब भी लग रहा था। तीसरा जो आगे बढ़ने ही वाला था, तभी वांगजी जिसने दो की कॉलर पीछे से ही पकड़कर उन्हें विंग से दूर कर दिया था, और वो विंग और उन मॉडल्स के बीच में आकर खड़ा हो चुका था। वही विंग जिसने वांगजी का फेस तो नहीं देखा था, पर अचानक उसे पता नहीं क्यों डर लगने लगा था इस सिचुएशन से या फिर वांगजी से। पर वांगजी से वो डर क्यों रहा है? उसका और वांगजी का रिलेशन ही क्या है? पर फिर भी उसे वांगजी से डर लग रहा था, क्योंकि वांगजी के पास से फिलहाल जो ऑरा आ रहा था उससे सच में विंग भी घबरा रहा था। वांगजी जो आगे बढ़कर शायद उन मॉडल्स को मारने वाला था या आगे कुछ पता नहीं, पर विंग जो अचानक आगे आया और उसने उस इंसान की तरफ गुस्से से देखा जो इन मॉडल्स को लाया था। ये क्या बदतमीजी है, मैंने कहा था मुझे एक्टर्स चाहिए, ये किन्हें पकड़ के लाए हो तुम? मैंने बस कहा था कि मुझे एक फेक वेडिंग पार्टनर चाहिए, ये क्या कर रहे हैं? विंग जिसकी आवाज़ थोड़ी लाउड थी और साथ ही उसकी आवाज़ में गुस्सा था, तो वो इंसान भी थोड़ा डर चुका था और वो मॉडल्स भी थोड़ा पीछे हट चुके थे। सर लेकिन आपने तो कहा था कि आपको कुछ हैंडसम अल्फास चाहिए जो आपको कंपनी कर पाए, तो ये सब मतलब आपके असिस्टेंट ने मुझे यही बताया था कि आपको कुछ हैंडसम लड़के चाहिए। ये सुनते ही विंग जिसकी नज़र सीधा शुयांग पर गई थी और वो शुयांग को गुस्से से घूर रहा था। शुयांग जो तुरंत आगे आया और उसने उसी इंसान पर पूरा ब्लेम डाल दिया था। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने क्लियरली कहा था कि बस हमें एक हैंडसम अल्फा चाहिए जो एक्टिंग अच्छी कर ले, पर ये किसे पकड़ के लाए हो तुम? ये सुनते ही वो इंसान शुयांग की तरफ शॉकिंगली देख रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली शुयांग ने उसे कुछ और कहा था। क्लियरली शुयांग ने उसे कहा था कि उसे कुछ हैंडसम बॉयज चाहिए जो विंग का पार्टनर होने की एक्ट कर पाए और उसे अकम्पनी कर पाए।
तो ऑब्वियसली उसने अपने दिमाग में यही थ्योरी ला ली और उसी के हिसाब से उसने वर्क किया था। पर ये दाव बहुत उल्टा पड़ चुका था, खासकर विंग पे। विंग जिसने शुयांग को गुस्से से देखा। तुमसे मैं बाद में बात करता हूँ। शुयांग जो विंग की इतनी एंग्री वॉइस सुनकर डर चुका था और एक कदम पीछे भी हो चुका था। देन विंग ने उस इंसान की तरफ देखा और गुस्से से कहा, इन सब को लो और निकल जाओ यहाँ से। वो इंसान जो विंग की आवाज़ सुनकर डर चुका था, वो तुरंत नोट करके वहाँ से जाने ही वाला था। तभी विंग ने शिनचैन की तरफ देखा, इन लोगों को पेमेंट कर दो। शिनचैन जिसने नोट किया और वो सारे लोग वहाँ से शिनचैन के साथ दफा हो गए। पर विंग जो अब ये सोच रहा था कि उसे आंसर क्या करना है, अब जिसने रायता फैलाया था वो समेटे, यही सोचकर विंग वहाँ से खिसकने वाला था, ऑब्वियसली शुयांग पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल के। पर ऑब्वियसली शुयांग एक नॉर्मल सिक्योरिटी हेड और असिस्टेंट था। आंसर तो विंग को ही करना था, खासकर कुरैन को और वांग जी को। इसीलिए जैसे ही कुरैन ने देखा कि विंग पलट के जा रहा है, उसने तुरंत विंग को रोक दिया। विंग जो रुक चुका था, उसे पलटना बिल्कुल नहीं था, उसे तो यहाँ से निकलना था। पर कैसे निकले? कुरैन जिन्होंने फिर से विंग का नाम गुस्से से लिया, जिससे विंग मजबूर हो गया कुरैन की तरफ देखने के लिए। विंग, बताओगे ये सब क्या हो रहा है? वो अंकल वो मुझे कुछ नहीं पता। ये तो शुयांग का प्लान था। ये सुनते ही शुयांग जो शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहा था, उसने तुरंत दूसरी नज़र कुरैन पर डाली जो गुस्से से शुयांग को ही घूर रहा था। शुयांग ने तुरंत कुरैन की तरफ देखा और कहा, नहीं सर, मेरी कोई गलती नहीं है। ये प्लान विंग का था। मैंने तो बस उसके ऑर्डर्स को फॉलो किया है। आई स्वेयर, मैंने कुछ नहीं किया। विंग जिसे गुस्सा आ रहा था। शुयांग, जैसे ही विंग की ये खतरनाक वॉइस शुयांग ने सुनी थी, वो डर चुका था। बेचारे की सिचुएशन जस्ट लाइक एक तरफ खाई दूसरी तरफ कुआं। कुरैन के हाथ से बचा तो विंग मार डालेगा और विंग के हाथ से छूटा तो कुरैन जान ले लेगा, और इन दोनों से बचा तो वांग जी तो ऑलरेडी उसे घूर ही रहा है गुस्से से। विंग जिसने एक डीप ब्रेथ ली और वो आगे आया। ओके, आई विल एक्सप्लेन। अंकल कुरैन, मैं आज आपसे पूरा सच बोलता हूँ। युवान को जिशुन ने किडनैप किया था, जिस वजह से मैं मजबूर हो गया था वेडिंग के लिए। साथ ही आप भी मुझ पर वेडिंग का प्रेशर बना रहे थे, तो मुझे ये मौका मिल गया। मैंने सोचा था कि मैं जिशुन के हाथ से युवान को छुड़ाऊंगा एंड देन जिशुन को कैद कर लूंगा। देन एक फेक अल्फा जो मेरा वेडिंग पार्टनर बनेगा और उससे मैं शादी कर लूंगा एंड देन ये कंट्री छोड़कर चला जाऊंगा। पर आप इवनिंग की जगह मॉर्निंग पे आ गए, जिस वजह से मेरा पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। यही मेरी सच्चाई है। मेरा ना कोई बॉयफ्रेंड है, ना मैं किसी से प्यार करता हूँ और ना मैं वेडिंग करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। कुरैन जो विंग की ये सारी बातें सुनकर जहाँ शौक थे, वही वांग जी उसका खून खोल चुका था। ऑब्वियसली सबसे पहले जिशुन, जिस वजह से वांग जी मॉर्निंग में जेलस था, और अब फिलहाल ये मॉडल्स जो विंग को कुछ अलग ही तरीके से टच कर रहे थे, जिससे वांग जी का गुस्सा होना तो नॉर्मल बात है। साथ ही विंग का ये फुल प्रूफ प्लान सुन के तो वांग जी का और भी ज़्यादा पारा चढ़ चुका था। मतलब वांग जी एक परफेक्ट प्लान में उसे ट्रैप करके यहाँ से भागने वाला था हमेशा के लिए। वो खुद और युवान को वांग जी से दूर करने वाला था। ये सुनकर ही वांग जी जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था, इस बार वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया था। वो सीधे आगे बढ़ने लगा था विंग की तरफ, और विंग ने जैसे ये देखा था उसे भी कहीं ना कहीं अब डर लगने लगा था, क्योंकि वांग जी की आंखें बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। वही वांग जी वो बस अपने माइंड में यही सोच रहा था कि विंग ने ये सेकंड ट्राई किया है भागने का। पहली बार तो उसे कोई भी हिंट नहीं था, जिस वजह से उसने विंग और युवान को अपने आप से दूर जाने दिया। पर इस बार वांग जी वो गलती नहीं करेगा। विंग जिसे पता नहीं क्यों डर लग रहा था,
उसे खुद को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो वांगजी से इतना क्यों डर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली उसका और वांगजी का कोई ऑफिशियल रिलेशनशिप तो था नहीं, ना वांगजी से उसका कोई लेना देना था। ऑब्वियसली विंग अपनी एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता था, तो फिर वो वांगजी से क्यों डर रहा है, यही फिलहाल विंग सोच रहा था। पर वो डरना बंद भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वांगजी की आइज वो सच में बहुत ज़्यादा डेंजरस थी, और उसका बढ़ता हर एक कदम जो विंग को अपने आप ही मजबूर कर रहा था कि विंग अपने कदमों को पीछे ले रहा था। विंग जिसने अपने आप को थोड़ा शांत करने की कोशिश की, सबसे पहले तो उसने अपनी आईज ही क्लोज की थी ताकि वो वांगजी की आंखों में ना देख पाए। उसने वांगजी के सामने अपना एक हाथ किया। देखो वांगजी, मैं बस वांगजी जिसने विंग का वही हाथ पकड़ लिया, और वो विंग की तरफ वैसे ही गुस्से से देख रहा था। विंग जिसने वांगजी की तरफ देखा और फिर से वो नर्वस हो गया, उसे डर लग रहा था। मैं क्या? वांगजी जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा डीप थी, और साथ ही विंग के हाथ पर उसकी पकड़ भी। मैं क्या? इस बार वांगजी की आवाज़ लाउड हो चुकी थी, जिससे युआन भी 2 पल के लिए डर चुका था। जैसे ही ये बात शिनचैन ने देखी, वो तुरंत आगे आया और उसने युआन को अपनी बाहों में उठा लिया। ऑब्वियसली शिनचैन उन लोगों को भेजकर वापस अंदर आ चुका था, और उसने भी ये सारी सिचुएशन देख ली थी, तो वो युआन को सीधा मेंशन के बाहर ले जाने लगा ताकि बच्चा डरे ना। विंग जिसने एक डीप ब्रीथ ली। वांगजी, ये बस मैं अपने बच्चे के लिए कर रहा था। वो अभी भी छोटा है वांगजी, और मैं नहीं चाहता था कि कुछ और गलत हो। मैं बस डर गया था। वो तुमसे हद से ज़्यादा अटैच हो चुका है, जिस वजह से वो मुझसे दूर हो चुका था। तुमने जो कुछ भी किया वो गलत था वांगजी। मैं वहाँ से उसे ट्रिक करके अपने साथ तो लाया, पर वो बार बार मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। क्या बोलता मैं उसे? कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो मुझे यही सही लगा। वेडिंग का प्रिटेंड करके उसे यहाँ से लेके जाना चाहता था। मेरा कोई बैड इंटेंशन नहीं था, मैं बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो ये तरीका है उसे प्रोटेक्ट करने का। विंग जिसने इस सिचुएशन के बारे में सोचा तो नहीं था, पर अब उसे फेस तो करनी ही थी, इसीलिए उसने वांगजी की तरफ देखा और अपने हाथ को गुस्से से वांगजी से छुड़ा लिया। हाँ, यही तरीका है। और कौन सा तरीका तुमने मेरे पास छोड़ा है लान वांगजी? वो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, और दुनिया उसे मेरे खिलाफ यूज करने लगी है। तुमने भी वही किया और जिशुन ने भी वही किया, तो मुझे डर लगने लगा था। वो कमजोरी सिर्फ विवुशियान की नहीं, युनदाओ की भी है। क्या लगता है तुम्हें आसान है मेरे लिए ये सब? नहीं वांगजी, कुछ भी आसान नहीं है, सब कुछ बहुत मुश्किल है। सारी सिचुएशन मेस्ड अप हो चुकी है। जो मैं नहीं चाहता वही सब कुछ हो रहा है। उस मास्क के पीछे छुपा हुआ युनदाओ का फेस, या फिर वे कॉरपोरेशन का वो इमेजिनरी हायर, दोनों आइडेंटिटी मेरे लिए कर्स बन चुकी है। तुम्हारी सच्चाई पता चलने के बाद मैंने तुम्हें अपनी लाइफ से ऐसे दूर कर दिया जैसे तुम एग्जिस्ट भी नहीं करते हो। पर वो मासूम बच्चा है, उसके दिल से मैं तुम्हें नहीं निकाल पा रहा था। हर रोज उसका एक ही सवाल कि हैंडसम काका उससे मिलने कब आएंगे, या वो दोनों हैंडसम काका से मिलने कब जाएंगे। क्या जवाब देता मैं उस बच्चे को? इसीलिए ये सब कुछ कर रहा था ताकि उसे तुमसे दूर ले जा पाऊं। मासूम है वो, भूल जाएगा। 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, कभी तो वो तुम्हें भूल जाएगा। यही सोचा था मैंने। बस इससे ज़्यादा मेरा कोई बैड इंटेंशन नहीं था। उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था मैं। वादा किया है मैंने वांगजी, मरते हुए उन 3 लोगों से जो मेरे लिए मेरी फैमिली थी, उसका ख्याल रखने का। उसे कभी भी उन 3 लोगों की कमी महसूस ना हो। उसे अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल के रख रहा हूँ मैं। वो मेरा बच्चा है वांगजी, और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊँगा। जानते हो, आज उससे झूठ बोला मैंने। उसकी आंखों में आंखें डाल के उससे झूठ बोला है मैंने कि मैं उसका असली पेरेंट हूँ।
जानते हो ये कॉन्फिडेंस मुझ में कहाँ से आया? क्योंकि उस झूठ को मैं मीन करता हूँ। उसके पेरेंट्स ने मुझे वो जिंदगी दी है जो मुझे मेरे खुद के पेरेंट्स नहीं दे पाए। एक मदर की, एक फादर की प्लेस पर थे वो दोनों मेरे, और उन दोनों के बच्चे को उनके एब्सेंस में मैं उन दोनों का प्यार दूंगा। मैं उसे वो जिंदगी कभी नहीं जीने दे सकता जो मैंने जी है, और उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। और उसकी खुशी तुम्हारे साथ तो कभी नहीं है। तुम एक चीटर हो, धोखेबाज हो, मैनिपुलेटर हो। तुमने जो किया है ना, उससे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, और ना मैं तुम्हें कभी माफ कर सकता हूँ। इसीलिए उसे तुमसे दूर करना चाहता हूँ, और मैं वो करूँगा। और एक बात मेरी अब कान खोल के सुन लो और अच्छी तरीके से दिमाग में डाल लो। इस बार अगर बच्चे के करीब आने की तुमने कोशिश की ना वांगजी, तो बस जिशुन का हाल अपनी आंखों के सामने जरूर लाना। मैं कमजोर नहीं हूँ जो तुम्हारे कदमों में गिरकर भीख मांगूंगा। मैं वो पैर ही काट डालता हूँ जिनके आगे मुझे झुकना पड़े। और ये लास्ट वार्निंग है। विंग जो अपनी बात कंप्लीट करके वहां से जाने के लिए मुड़ चुका था, वही लैन फैमिली और जियांग फैमिली शॉक थी। वांगजी जो खुद भी बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था कि विंग ने उसे सीधा थ्रेट किया था। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.